बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भोजन पकाने की विधियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने भोजन पकाने के उद्देश्य को बताया था। आज हम आपको भोजन पकाने की मुख्य विधियां बताते हैं। भोजन पकाने की वैसे तो कई विधियां होती हैं, लेकिन भोजन पकाने का माध्यम जिससे भोज्य पदार्थ घिरा रहता है ही बदल जाता है, जैसे तलने में, वसा व उबालने में और जल माध्यम है। भोजन पकाने की विधियां जो होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, पहली विधि है जब जल माध्यम हो। दूसरी विधि है जब वसा माध्यम हो। तीसरी विधि है जब हवा माध्यम हो। और चौथी विधि है जब वाष्प माध्यम हो। तो सबसे पहले हम जब माध्यम जल हो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ चारों ओर से जल से घिरा रहता है और ताप और पानी की मात्रा की दृष्टि से यह जो विधि है यह 2 भागों में बांटी गई है, जिसमें पहली विधि है उबालना, दूसरी विधि है खदकना और तीसरी विधि है स्ट्यू करना। उबालना क्या होता है बच्चों? उबलते हुए जल में भोज्य पदार्थ या नमक डाल देने से भोज्य जो जल का तापक्रम है वह उबलने का तापक्रम यानी जल के उबलने का तापक्रम जो है वो बढ़ जाता है। और अधिक ताप देने पर भी जो है या आंच यदि बढ़ा दी जाए तब भी अधिक ताप देने पर पानी में उबाल आ जाता है। और इस जल में जिस भोज्य पदार्थ को हमें पकाना है उसको हम उसमें डालकर पका सकते हैं, जैसे आलू उबालना, अरबी उबालना, आप शकरकंदी उबाल सकते हैं, दाल उबालते हैं। तो ये विधि जो होती है यह जल जब माध्यम होता है वह होती है और इस विधि को हम उबालना कहते हैं। दूसरी विधि आती है बच्चों खदकना। कभी कभी क्या होता है कि पकाने की क्रिया में उबालने की अपेक्षा कुछ तापक्रम कम किया जाता है, तो उस विधि का जो वह तापक्रम होता है वह उबालने के तापक्रम से कम होने के कारण पानी के जो है उसमें बुलबुले फूटते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है यह खदकना कहलाती है। इस विधि के माध्यम से हम अंडे, मांस आदि पकाते हैं। तीसरी विधि होती है स्ट्यू करना। इस विधि में भोज्य पदार्थ को कम ताप पर जल के साथ पकाया जाता है। इसमें सूखी सब्जियां और मांस आदि पकाए जाते हैं। अब दूसरी विधि आती है जब माध्यम वसा हो। जब माध्यम वसा हो इसकी 3 विधियां होती हैं। पहली होती है गहरी चिकनाई में तलना, जिसे हम डीप फ्राई भी कहते हैं। इस विधि में जो है तेल बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, जिसमें भोज्य पदार्थ पूरा डूब जाता है, जैसे पूरी, कचौरी, समोसे, पकौड़ी, चिप्स आदि जो हम तलते हैं वह डीप फ्राई कहलाती है। दूसरी विधि आती है उथली चिकनाई में तलना। उथली चिकनाई मतलब इस विधि में वसा जो है बहुत ही कम ली जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ के जो बर्तन से चिपके ना, केवल उतनी मात्रा में, जैसे हम पराठे, चीले, ऑमलेट आदि बनाते हैं। इसके बाद आती है तलने की शुष्क विधि। इस विधि में वसा प्रयुक्त नहीं होती, बल्कि जो भोज्य पदार्थ के अंदर वसा होती है वही अपनी वसा, जब हम भोजन को पकाते हैं वही भोज्य पदार्थ अपनी वसा छोड़ता है और उसी में भोज्य पदार्थ पक जाता है, जैसे खोआ भूनना या मूंगफली के दाने हम भूनते हैं। इसके बाद आता है जब माध्यम हवा हो। इसकी हवा के माध्यम से जो भोजन पकाने की विधियां हैं वह भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली विधि है भूनना, दूसरी होती है धातु के बर्तन में भूनना, तीसरी होती है तंदूर में पकाना। तो पहली विधि भूनना या सेकना। इस विधि में भोजन को सीधे आग की लो के संपर्क में रखकर भूना जाता है और आग की लो जो होती है वह भोजन को अंदर तक पका देती है, जैसे बैंगन, आलू या भुट्टा हम भूनते हैं। दूसरी विधि होती है धातु के बर्तन में पकाना। इस विधि में किसी धातु के बर्तन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कढ़ाई का प्रयोग कर लेते हैं। उसमें हम जैसे तवे पर तवा होता है, तवे पर रोटी सेकते हैं और कढ़ाई में हम सूजी
भूनते हैं, दलिया भूनते हैं। तीसरा आता है तंदूर में पकाना। तंदूर, इस विधि में भोजन एक विशेष प्रकार की भट्टी या तंदूर में पकाया जाता है। इसमें गर्म वायु बाहर की ठंडी वायु से नहीं मिलती और जो गर्म हवा होती है वह एक सीमित दायरे में ही रहती है, जिससे भोज्य पदार्थ शीघ्र पक जाता है। घर में बेक करने के लिए हम ओवन जो इस्तेमाल करते हैं वो इसी विधि के अंतर्गत आता है। कुछ जो तंदूर है वह मिट्टी के बनाए जाते हैं, लेकिन जो ओवन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन विधि उसकी भी यही होती है। इसके बाद आता है जब माध्यम वाष्प हो। इस विधि में वाष्प वाली विधि में भोजन जो है 2 प्रकार से पकाया जाता है। इसमें एक तो आती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी आती है अप्रत्यक्ष विधि। और जो हमारा प्रेशर कुकर है वह भी इसी विधि के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है भोजन पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जी को किस प्रकार धोना है। सब्जियों को हमेशा धोकर ही काटना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद यदि हम सब्जी को धुलते हैं तो उसमें जो घुलनशील पोषक तत्व होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। दूसरा बच्चों, जहाँ तक हो पोषक तत्वों को नष्ट होने से हमें बचाना है, तो जहाँ तक हो आपको सब्जियों को छिलके सहित ही पकाना चाहिए, क्योंकि छिलकों में यदि हम छिलकों को उतार देते हैं तो उसके बहुत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है भोजन पकाने का जो ढंग है वह उचित होना चाहिए। भोजन को खोलकर कभी भी नहीं पकाना चाहिए, भोजन को ढककर पकाना चाहिए, ताकि जो भोजन के पोषक तत्व हैं वो वाष्प के साथ बाहर वाष्पीकृत न हो जाए या उड़ न जाए। तो आज के हमारा भोजन पकाने की विधियाँ जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।